साथियों नमस्कार। ये जो मार्च अप्रैल मई का जो महीना होता है हर वर्ष, इसमें अक्सर पेरेंट्स इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे का कहाँ हम एडमिशन कराएं, उनको कौन सी स्ट्रीम दिलवाएं। मान लिया वो बच्चा हो सकता है 10th करने के बाद 11th में आए, या आगे जब उसने इंटर कर लिया है, 10+2 कर लिया है, तो वो ग्रेजुएशन में जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग, चूंकि मैं आजकल एजुकेशन के फील्ड में काम करता हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स वो मेरे संपर्क में रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको इसके बारे में, जो मेरा अनुभव है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ करके ग्रेजुएशन करके अब कुछ काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं। तो मेरा आपसे ये कहना है साथियों कि हम जब बच्चे होते हैं तो अक्सर बच्चों को बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनका कोई अनुभव नहीं होता, तो उनका समय समय पे वो कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कभी कुछ और प्रोफेशन करना चाहते हैं। तो पेरेंट्स के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि 9th 10th से ही बच्चों के साथ बैठिए, उनसे सामान्य रूप से बात करिए और ये देखिए कि उनका किस तरफ रुझान है। क्योंकि एक कहावत है कि अगर हमारी हॉबी हमारा जॉब बन जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम उन पे बच्चों पे थोपे ना, लेकिन ये भी जरूरी है कि बच्चे चूंकि टेंडर एज होती है, छोटे होते हैं, अनुभव नहीं होता, तो ये भी नहीं है कि हम पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन पर सौंप दें। तो उनका भी विचार क्या है, उनकी क्या जिज्ञासा है, किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, इसको देखिए। और थोड़ा ये भी देखिए कि भविष्य में किन फील्ड्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये एक पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। जब बच्चा 11वीं 12वीं में आएगा तो वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेज में है, उसे ये डिसाइड करना है मुझे किस फील्ड में जाना है। 10वीं तक आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरे बच्चे का क्या रुझान है। बच्चों को भी ये समझना चाहिए 10वीं 11वीं में ग्रेजुएशन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, ताकि आपकी दशा और दिशा तय हो। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन को ठीक ढंग से नहीं किया, वैसे तो मैं कहता हूं कि 9th 10th में समझ जाइए, लेकिन जहां पे आप 11th में आते हैं, 11th से तो आपको बहुत सजग होना है। और 11th 12th आपका 50% करियर को तब मतलब एक तरीके से डिसाइड करेगी। और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन को बहुत सीरियसली लिया है, एक चीज और ध्यान रखिए कि आप केवल वहां डिग्री लेने नहीं जाते हैं, कोई आप सर्टिफिकेट लेने हाई स्कूल इंटर करने नहीं जा रहे हैं, वहां आप नॉलेज लेने जाते हैं। और आज जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ है कि आप एजुकेशन को स्किल में कैसे डेवलप करें। हमारे बच्चों के पास एजुकेशनल डिग्री है। आज एक परेशानी होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट है कि सब बच्चों के मार्क्स बहुत हाई आ जाते हैं, किसी के 90%, किसी के 95%, 98। तो कई बार हमारा असेसमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाता। पुराने समय में अगर फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल इंटर में आई तो बच्चे को माना जाता था कि ये बहुत अच्छा है। तो आपको बहुत सजग रहना है, अपने करियर को बहुत अच्छे से डिसाइड करना है। अगर कोई किसी तरीके का आपको कोई आवश्यकता है, कोई और करियर प्लानिंग की, तो आप मेरे इस चैनल को पे अपनी बात लिख सकते हैं। मैं अपने पूरे मनोयोग से आपकी मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को महान बनाइए, आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।